Hello बच्चों, today we are going to start a new chapter number 2 which is polynomial। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बहुपद। याद कीजिए अपनी क्लास 9th उसमें था ये चैप्टर, ठीक है। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट था उसको हमने क्लास 9th में अच्छे से क्लियर किया था। अब कुछ बातें तो हमें वहीं रिपीट करनी है और कुछ बातें हमें इसमें नहीं पढ़नी है। एक बार फिर से हम उन्हीं बातों को रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपके भी ध्यान में वो बातें अच्छे से आ जाएंगी। तो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, बहुपद की। तो ये था क्या, किसको हमने बहुपद कहा था, किसको हमने पॉलिनोमियल कहा था। जैसे अपने पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब इसमें देखो टर्म कितनी है, 1 2 3 टर्म है, ठीक है। तो इसकी जो ईच टर्म है, इसका जो प्रत्येक पद है वो कुछ इस प्रकार का था। इसकी ईच जो टर्म होगी, प्रत्येक जो पद होगा वो इस तरीके का होगा, जहां के तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा, कोई संख्या हो सकती है। x ये वेरिएबल है, n ये भी कोई नंबर था, कोई संख्या थी। लेकिन यहां ये जो नंबर है वो क्या था, एक होल नंबर था। एक पूर्ण संख्या थी। तो जब इसकी ईच टर्म इस फॉर्म में होगी, इसका प्रत्येक पद इस रूप में होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, बहुपद कहेंगे। हमने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी बीजीय व्यंजक है, उसको एक पॉलिनोमियल बताया था। तो उसके लिए 3 शर्तें थी, है ना। पहली थी कि नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, पदों की संख्या है वो सीमित होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन थी वो हमने पढ़ी थी कि जो वेरिएबल है, जो चर है, उस पर जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। और थर्ड जो कंडीशन थी वो हमने पढ़ी थी कि यहाँ ये जो कोफिशिएंट होगा, ये जो गुणांक होगा, वो एक रियल नंबर होगा। तो उन तीनों बातों को यदि हम शॉर्ट में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, बहुपद के प्रकार। उसको हमने नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पर, और डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया था। हम बात कर लेते हैं डिग्री की। तो यहाँ देखो हमने जो पॉलिनोमियल लिखा है, इस पॉलिनोमियल के अंदर, इस बहुपद में जो चर है, वेरिएबल है, वो कौन सा है, x है। तो इस x की जो मैक्सिमम पावर होगी, अधिकतम घात होगी, वही अपनी क्या होती है, डिग्री कहलाती है, घात कहलाती है। तो देखो यहाँ x है और यहाँ भी x है, यहाँ x आया नहीं, ठीक है। तो यहाँ x पे पावर कितनी है, 1, यहाँ x पे पावर कितनी है, 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई, 2। तो हम कहेंगे कि ये जो अपना पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है, घात, वो कितनी है, 2 है, ठीक है। फिर हमने इसके टाइप्स लिए थे, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, पावर 1 होगी, यानी इस टाइप का होगा, ax + b। देखो यहाँ x पे पावर लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब 1 है। a ≠ 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि जब a 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, इसमें वेरिएबल बचेगा ही नहीं, चर राशि बचेगी नहीं। तो ये था अपना लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। फिर था अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी a की वैल्यू 0 नहीं होगी। फिर था अपना त्रिघात क्यूबिक पावर 3 हो जाएगी, ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी a की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 1 ऑर्डर 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 के लिए हमने बोल दिया लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री के लिए हमने बोल दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री के लिए हमने बोल दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद। पॉलिनोमियल है उसको हम p से डिनोट करते हैं, और यदि चर राशि वेरिएबल हमने x यूज किया है तो इसको हम क्या कह देंगे, px कह देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी इसके शून्यक की, जीरो की, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक। क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में कि px ये अपना कोई पॉलिनोमियल है और हमें इसका क्या करना है, जीरो फाइंड करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका जीरो फाइंड करने का मतलब था, इसका शून्यक ज्ञात करने का मतलब था px इक्वल 0 को सोल्व करना है। जैसे हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए कि px इक्वल है x प्लस 1, इसका जीरो क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, px इक्वल 0 लिखेंगे। तो ये एक इक्वेशन बन गई, एक समीकरण बन गई। इस समीकरण को हल करना है, तो px की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो हमने कह दिया कि x इक्वल -1 इसका क्या है, शून्यक है, जीरोज है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखते हैं इस जीरो का ज्योमेट्रिकल मीन, कि जो शून्यक है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ जीरो। देखो, वी हैव एनी पॉलिनोमियल px इक्वल 2x प्लस 4, अपने पास कोई बहुपद है 2x प्लस 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका जीरो फाइंड करना है, इसका शून्यक बताना है। तो 2x प्लस 4 इक्वल 0, 2x इक्वल -4, x इक्वल -4 अपॉन 2, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। हम कह सकते हैं कि ये जो अपना पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, इसका जो जीरो है, इसका जो शून्यक है वो क्या है, -2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, कक्षा 8 कक्षा 9 दोनों में हमने इसको सीखा है। अब देखिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं तो देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने को दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल है वो 2x प्लस 4 है, तो इसको हम y इक्वल px लिख सकते हैं। तो y इक्वल px, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो x और y दोनों वैल्यू चाहिएंगे अपने को। तो y इक्वल हो गया 2x प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक टेबल बनाते हैं ऐसे। अब हमें इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 पॉइंट हैं वो सफिशिएंट होते हैं, 2 से ज़्यादा लें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की मिलेगी। यहाँ हमने x की वैल्यू रख दी 0, x की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 4 4, तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 आ गई।
अब x की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, -3 रख दो, यानी पॉजिटिव नेगेटिव धनात्मक ऋणात्मक कोई भी बिंदु ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। हमने यहाँ पे x की वैल्यू ली -2, x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, माइनस का 4 बनेगा, माइनस का 4 प्लस का 4 0 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। तो 2 पॉइंट्स हैं वो अपने लिए सफिशिएंट है। अब हम इसको ग्राफ पेपर पे डिनोट करते हैं। अब देखो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है 0 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे होती है, ये रही अपनी y एक्सिस, और y की वैल्यू क्या है 4। सपोज y इक्वल 1, y इक्वल 2, y इक्वल 3, y इक्वल 4, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये पॉइंट हो गया अपना 0 4, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है -2 0, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 0, y 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है -2 है, ये x की वैल्यू -1, ये -2, ये -3, तो यहाँ रहा ये है x इक्वल -2। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को हम क्या करेंगे ज्वाइन करा देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, तो ये अपना क्या हो गया ग्राफ बन गया किसका 2x + 4 का। देखो क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तभी तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखिक बहुपद है। इसका मतलब क्या था कि जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ एक गौर करने वाली बात है, क्या है, इस पॉलिनोमियल का हमने 0 फाइंड किया तो क्या आया -2 आया। कितने 0 आए, एक ही आया। इसकी जो पावर थी वो कितनी थी, इसकी जो डिग्री थी वो क्या थी 1, डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री 1 ही थी, और हमने इसके 0 फाइंड किए, शून्यक निकाला, वो भी 1 ही आया, ठीक है। यानी जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे जीरोज होंगे, शून्यक होंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात देखो, ये रहा इसका ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कहाँ कट कर रहा है, x अक्ष को कहाँ काट रहा है -2 पे काट रहा है, और -2 ही क्या है इसका जीरोज है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपने को पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम क्या करेंगे उसका ग्राफ बनाएंगे। उसका ग्राफ x एक्सिस को जहाँ काटेगा, x अक्ष को जहाँ काटेगा, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो x निर्देशांक होगा, वहीं क्या होगा 0 होगा, शून्यक होगा। दूसरी बात, जितने पॉइंट पे काटेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। देखो x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, तो इसके जीरो कितने होंगे, एक ही था, ठीक है। तो देखो यदि हमें पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो उसको हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे और बता देंगे कि शून्यक कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, और क्या है शून्यक, क्या है, कितना उसका मान आएगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी, ये बता सकते हैं। अब यदि हमें ऐसा न देकर डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दे और कह दे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, शून्यकों की संख्या कितनी है, तो देख लेंगे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। दूसरी बात, जीरो की वैल्यू पूछ ले, शून्यक का मान पूछ ले, तो एक्स अक्ष को जहां काट रहा है वही उसका क्या है, जीरो है, शून्यक है। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ बना रखे हैं। अब हमें इन ग्राफ के बेसिस पे क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, शून्यकों की संख्या बतानी है।
अब देखो इसमें ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3 हो गए। इसकी बात करें, एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या, ये जो ग्राफ है ये इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज 0 है ना, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, नॉट एग्जिस्ट। अब यहां देखो, अब ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, टच कर रहा है इसका मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे। अब एक बात हमने और पढ़ी थी कि जितनी डिग्री होती है, जितनी घात होती है, उतनी ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, जीरोज होते हैं। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसकी डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ डिग्री 0 है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है। यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 4 है। अब इसी से मिलती जुलती है अपनी एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए अपनी एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ एक क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ग्राफ दिया है, अब इन ग्राफ को देखना है और ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है। फर्स्ट देखो, जो ग्राफ है क्या वो एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं। इट मीन्स कोई भी जीरोज नहीं होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोज 0, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट है ना। सेकंड देखो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 1। थर्ड देखो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोज 3। पार्ट नंबर 4 देखो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। पार्ट नंबर 5 देखो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 4 पॉइंट पे हो रहा ना, तो नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। पार्ट नंबर 6 देखो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, 3 बिंदुओं पे काट रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को। इट मीन्स शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गई। बस छोटी सी एक्सरसाइज अपनी 2.1, बस ग्राफ देखना है और बतानी है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।